तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज मैं तुम्हें ज़बरदस्त किलर टॉप 10 मॉनसून परफ्यूम्स बताने वाला हूँ। अगर मेरा 2024 में चैनल होता, आई मीन टू से मॉनसून में, तो मैं ये लिस्ट तुमसे शेयर ज़रूर करता। बट क्योंकि नहीं था, तो मैंने सोचा कि जो 2024 के मॉनसून में मैंने फ्रेग्रेंसेस वेयर की थी वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। एंड एक और अच्छी बात मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अभी नीश का एक मिल्की वे आया है, राइट। तो मैंने वो मंगवाया है। पूरी स्टोरी मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि पीआर किट वगैरह का क्या सीन रहता है और क्या रहता है, बट ये मैंने मंगवाया था। एंड एक और मंगवा लिया था, एक्चुअल में दो मंगवा लिए थे मैंने। पूरा पूरा कल सीन तुम्हें मैं क्लियर समझाऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है रिलेटेड टू मिल्की वे। मेरे पास दो हैं, एक मेरे पास सील पैक रखा हुआ है और दूसरा मेरे पास ये रहा। तो ये अपनी कल की स्टोरी होने वाली है, जो कल अपन, ये सैम्पल्स हैं जो आते हैं नीश से, अगर तुम ऑर्डर करते हो। 6,800 रुपये का मैंने खरीदा है और उसके साथ ये सैम्पल्स आए, तो वो स्टोरी कल की है। लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसे 10 फ्रेग्रेंसेस बताने वाला हूं जिनसे मैं बहुत इंप्रेस्ड रहा हूं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने यूज किए हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि मॉनसून इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट विथ फ्रेग्रेंसेज, राइट। क्योंकि समर्स जाने वाली होती है, जा ही चुकी होती है ऑलमोस्ट, ह्यूमिडिटी वगैरह रह जाती है। एंड विंटर्स का आगमन शुरू हो जाता है, मतलब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो मैंने जो बजट रखा है वो एज लो एज शायद 700-800 रुपये रखा है, एंड एज हाई एज मैंने 2,000 के आसपास का बजट रख रखा है। और एक चीज करेंगे आज अपन, इनमें से जो भी परफ्यूम्स तुम्हारे पास हैं तुम मुझे कमेंट सेक्शन में उनके रिव्यूज दोगे। तुम अपना ओपिनियन बताओगे, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। बिल्कुल पॉजिटिव भी नहीं बताना, बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं बताना। दोनों चीजें तुम्हें बतानी है, मिक्स्ड इमोशंस रखने हैं, सो दैट दूसरों को पता चल सके कि आखिर ये फ्रेग्रेंसेस लेने लायक है या नहीं है। तो श्री गणेश करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा जो एक सोपी फ्रेग्रेंस मुझे लगती है, मुझे बहुत पसंद है मॉनसून में वेयर करना। क्योंकि पहली चीज जो मॉनसून में चाहिए है वो है एनकाउंटरिंग द ह्यूमिडिटी, राइट। हर जगह पे मॉनसून एक जैसा नहीं होता, कहीं कहीं पे ह्यूमिडिटी ऐसी होती है कि तुम कोई भी फ्रेग्रेंस लगा लो वो काम नहीं करेगी। कीपिंग इट एट नंबर 10 बिकॉज ये सोपी और बहुत जेनरिक है। अगर तुम ये फ्रेग्रेंस लगाए भी हुए हो, यू डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, बट तुमसे बेड ओडर नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि तुमने डिओ स्टिक को परफ्यूम के फॉर्म में लगा लिया है। एंड दैट इज गोइंग टू बी जैक्स बोगार्ट का सिल्वर सेंट इंटेंस। ये मैंने नायका के ऑफलाइन स्टोर से लिया था एक टाइम पे, और फिर अभी मिंत्रा पे रिसेंट में जो डील्स आई, जितनी भी चल रही थी, मुझे ये 1,500 रुपये में मिला। इसके साथ इसका डीओ भी मिला। डीओ तो मेरे भाई ने मेरे से छीन लिया, लेकिन ये मेरे पास बचा हुआ है, तो मैंने कहा मैं तुम्हें इसका रिव्यू दे दूं। अभी रिसेंट में मेरे आंखों के सामने बैठा हुआ है, तो क्यों ना मैं तुम्हें रिव्यू दूं। तो ये कैसा है ये तुम मुझसे पूछना चाहोगे। मैं इसको बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस की तरफ डाल सकता हूं, बट ये टिपिकल बार्बर शॉपी नहीं है। ये मान के चलो तुम कि एक्स का अगर तुमने कभी हेयर जेल लगाया है, अलग अलग लेवल के ब्लू वाले जो हेयर जेल आते थे, ये उस तरह का है। बहुत ही मिंटी, बहुत ही फ्रेश, और ब्लूइश सेगमेंट के अंदर ये डील करता है। अगर तुमने कोई शार जेल भी लगाया होगा ब्लू फ्रेग्रेंस टाइप का, तो ये वो है। मतलब इसको ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं। नीला वाला सिंथॉल ले लो, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तभी मैंने बोला कि अगर तुम्हें ह्यूमिडिटी वाले एरिया में तुम रहते हो, बहुत ज़्यादा तुम बाहर ट्रैवल करते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी फील भी होती है, फिर कभी एसी में जा रहे हो, फिर बाहर निकल के आ रहे हो, एंड ऐसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट में तुम स्वेट बहुत कर रहे हो, ये तुम्हें 12 घंटे फ्रेश फील कराएगा। प्रोजेक्शन कैसा है, 2 से 2.5 फीट का जाता है, एंड दैट टू फॉर 2.5 to 3 आवर्स का इसका प्रोजेक्शन है। टिकता कितना है, अच्छी बात, स्वेट जितना आएगा टिकेगा उतना, एंड ये 8-10 घंटे, इवन 12 घंटे तक खींच लेता है। स्प्रे कितने करने होंगे, आराम से तुम इसके स्प्रे कर सकते हो 8 से 10, क्योंकि ह्यूमिडिटी में परफॉर्मेंस निकालनी है तो 8 से 10 स्प्रे करना पड़ते हैं। एंड ये वही है यार, मतलब इट्स अ सोपी, क्लीन सोपी फ्रेग्रेंस, और कुछ नहीं है। तुमने अगर लिरिल से या सिंथॉल ब्लू से कभी हाथ धो लिए हो, डिटॉल ब्लू से कभी, सब छोड़ो, डिटॉल ब्लू से कभी हाथ धो लिए हो, और फिर जो तुम्हारे हाथों से खुशबू आती है, पूरे तुम्हारी बॉडी से जो खुशबू आएगी वो ये है। एक और मैं यहाँ पे की नोट दे देता हूँ तुम्हें। इन एनी केस, डू नॉट पुट फ्रेग्रेंसेज इन मॉनसून ऑन योर स्किन, क्योंकि ह्यूमिडिटी एक्सट्रीम होती है। वो तुम्हारी स्किन केमिस्ट्री के साथ मिलके क्या खेल कर देगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, एंड वो फ्रेग्रेंस परफॉर्म नहीं करेगी। मतलब आई डोंट नो कितने लोग ये डिस्कस करते हैं, बट इन मॉनसून यू शुड नेवर वेयर एनी फ्रेग्रेंस ऑन स्किन।
आई डोंट नो तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा ऐसे टैप करके, ऐसे घिस के और न जाने क्या क्या करके यू फील गुड अबाउट के स्किन पे लगा रखा है, लेकिन नहीं, अगर तुम्हें यहाँ पे भी लगाना है तो कॉलर पे लगाना सबसे बेस्ट होता है। ये जो कॉलर होती है इस पे लगा लो, बट स्किन पे मत लगाना, तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी और फिर तुम मुझे बोलोगे कि यार भाई क्या ही बता दिया था। चलो, तो ये कितने का आया, मैंने तुम्हें बताया 1500 रुपये में डीओ विथ परफ्यूम तुम्हें मिल जाएगा 1500 रुपये में, एंड इट इज जैक्स बोगार्ट सिल्वर सेंट इंटेंस, इंटेंस वर्जन ध्यान रखना, ठीक है। चलो नंबर 9 पे आते हैं, जो कि अभी का रीसेंट लॉन्च है, बट स्टिल कीपिंग इट एट नंबर 9 बिकॉज मेरा ये इतना फेवरेट नहीं है। मैं वन वे रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको तुम उठा लो, ले ही लो, बट क्योंकि ये अभी मेजर डिस्काउंट्स पे चल रहा है, जो हमारे ग्रे मार्केट सेलर होते हैं, कम्युनिटी सेलर्स होते हैं, उनके पास ये बहुत अच्छी प्राइस पे है, दैट मेक्स इट अ बेटर डील। वो है अरमाफ का ऑडिसी मेगा लिमिटेड एडिशन। अगर तुम ऐਵੇਂ ही ढूंढने जाओगे, किसी वेबसाइट पे ढूंढने जाओगे, तो आई कैन गारंटी यू तुम्हें 2500 रुपए के आसपास मिलेगा। बट रीसेंट टाइम में मैंने इसको 1500 रुपए के आसपास ग्रे मार्केट में बिकते हुए देखा, मैंने 1650 रुपए के आसपास इसको खरीदा। ये है थोड़ा सा मीठा सिट्रस या मैंडरिन ऑरेंज ले लो, उसमें मिठास है, टोंका बीन का नोट है इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे मेरे भाई लोग होते हैं जिनको एक्सट्रीम खट्टा सिट्रस ही नहीं चाहिए, वो लेमन वाला नहीं चाहिए, लेकिन उनको चाहिए थोड़ी सी मैंडरिन ऑरेंज की मिठास हो, उसके साथ मिंटी हो, हल्का सा फिजीनेस हो, वो जिंजर वाली जो तीखापन होता है, लास्ट में टोंका बीन का ड्राई डाउन वगैरह हो, उस तरह की फ्रेग्रेंसेस कुछ मेरे भाइयों को बहुत पसंद आती है, थोड़ी सी स्वीटर साइड पे। और अच्छी बात बताता हूँ, मेरे को भले ये उतनी पसंद ना हो क्योंकि स्वीटर साइड आ जाती है, स्वीटर में मेरे को वैनिला साइड ज़्यादा अच्छा लगता है, पचूली साइड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जिनको मेरे भाइयों को जिनको ये टाइप की फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, मैं एक चीज़ बता दूं, ह्यूमिडिटी में दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस एक्चुअली परफॉर्म गुड। तुम हैवी सिट्रस एकदम नाक को चुभने वाली फ्रेग्रेंस नहीं लगा सकते हो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमिडिटी एरिया, मतलब एरियाज इन विच ह्यूमिडिटी इज देयर, या मॉनसून सीजन में तुम्हें चाहिए कि थोड़ी सा स्वीटर साइड भी होता है, कि क्लॉगिंग ना हो, नाक में चुभे ना। ऑल्दो ये इतना शानदार फ्रेग्रेंस है, इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि ये फिर भी क्लॉगिंग हो सकता है, मतलब ऐसा लगता है किसी का दम घुट रहा है अगर तुम इसके ज़्यादा स्प्रे कर लो। तो इसके 5 से 6 स्प्रे से ऊपर मत जाना, ऑल्दो इसका मिस्ट छोटा ही है, स्प्रेयर पथेटिक है, लेकिन इसके 5 से 6 स्प्रे वो काम कर देंगे जो तुम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें, अगेन मैं वही चीज़ बार बार रिपीट करूंगा, मिंटीनेस, संतरे या फिर चलो मैंडरिन ऑरेंज अगर तुम्हें समझ में आता है तो, लेकिन मैं तो संतरा बोलूंगा क्योंकि तुम उसी से रिलेट कर पाते हो। संतरे की मिठास के साथ हल्का सा मिंटीनेस, हल्का सा जिंजरीनेस अगर तुम्हें पसंद आता है, और तुम्हें कायद अल फुरसान वाला डीएनए, 9 PM रेबेल वाले डीएनए में जहां तुम्हें पाइनएप्पल का नोट थोड़ा पसंद आता है, ऑल्दो इसमें वो पाइनएप्पल अपफ्रंट है ही नहीं, इवन मिडिल नोट में भी तुम डिफ्रेंशिएट करके नहीं बोल पाओगे कि पाइनएप्पल है, लेकिन क्योंकि मिठास है तो पाइनएप्पल का जिक्र आ जाता है। उस तरह की अगर मिठास तुम्हें पसंद है, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस, मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस है। और अगर 1700 रुपए से कम में मिल जाए, इट कैन बी अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। प्रोजेक्शन 3-3 फीट का है, 5 से 6 स्प्रे में, लास्टिंग 12 घंटे इजीली है ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भी, एंड दैट इज द रीजन आई लव अरमाफ ऑडिसी मेगा। मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है इसका। ठीक है, 2 हो गए, ये मैंने वो बता दिए जो अगर तुम खरीदोगे तो तुम पछताओगे नहीं, ह्यूमिडिटी में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब नंबर 8 पे जिसको मैं रखूंगा वो होने वाला है 1000 रुपए के अंदर आने वाला। ये कभी 900 रुपए में, कभी 800 रुपए में, कभी 1000 रुपए में, 1000 रुपए से ऊपर मत देना। यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैनेटन यूसीबी की तरफ से आता है, मैंने 1-2 बार इसको कवर भी किया हुआ है, मेरे पास इसकी मल्टीपल बॉटल्स हैं। रीज़न बीइंग, जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है और जिस तरह से ये परफॉर्म करता है वो एक्सेप्शनल है। उस पे मत जाना कि जो तुम देख रहे हो फ्रेग्रेंटिका पे बहुत अच्छे से जस्टिफाई नहीं करता इसकी वैल्यू। ये है यूसीबी का ड्रीम बिग। यार ये मुझे ना इतना पसंद है क्योंकि इसने मेरी जर्नी को, मतलब आज तो मेरे पास यूट्यूब चैनल है, सब कुछ है, सब कर रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ तुम्हें, दिखा रहा हूँ। इसने मेरे को तब सपोर्ट किया है, तब साथ दिया है मेरा, तब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाए जब मेरे को यूट्यूब चैनल वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता था। मेरी स्ट्रीम ही कुछ और थी, मैं कुछ और ही काम कर रहा था। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है कि शुरुआत में जब तुम इसको स्प्रे करके स्ट्रिप पे तुम इसको स्निफ करोगे ना, तुम बोलोगे पूरा तो पूरा अल्कोहल ब्लास्ट है, भगवान जाने ये किस बारे में तारीफ कर रहा है। लेकिन अगर तुम इसको ड्राई डाउन में जाने दोगे, 1-8 घंटा तुम इसके साथ निकाल लोगे, 1-8 घंटा तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, मैं तो 8-10 मिनट की बात भी कर रहा हूँ, वहां से भी निकाल लोगे तो बट ठीक है, 1 घंटे तुम लगा के भूल चुके हो। उसके बाद तुम मॉनसून सीजन में ऑफिस में बैठे हुए हो या काम कर रहे हो, एंड तुम्हें बस वो हल्की सी एक फ्रेग्रेंस तुम्हारे आसपास पसंद है जो लोगों के लिए क्लॉगिंग नहीं है, लोगों को अपफ्रंट ऑन देयर फेस नहीं पता चल रही है, हाँ कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि तुम अच्छे महकते हो,
ऐसे केस में ये जो कमाल दिखाना चालू करता है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अगर तुम्हें वैलेंटिनो की पूरी रेंज पसंद आती है, वैलेंटिनो बॉर्न इन रोमा भी छोड़ दो, वैलेंटिनो ओमो की हल्का सा आयरिस का नोट आता है, कार्डमम का नोट आता है ड्राई डाउन में, कहीं तुम्हें इसमें लिखा नहीं मिलेगा कि ये सारे नोट्स हैं, लेकिन उन्हीं का एक पाउडरी मिक्स जो इसके अंदर आता है, आई डोंट नो हाउ दे डिड इट, लेकिन इसका मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक होने का रीज़न यही था। तुम्हें ग्रे मार्केट सेलर्स, कम्युनिटी सेलर्स के पास हेयर एंड देयर कभी ना कभी ये मिल जाता है अवेलेबल, एंड दैट टू फॉर 800 900 हज़ार रुपए की प्राइस कभी भी मिले, एडिड टू योर कलेक्शन। कोई नहीं तो अपना जो बेटर हाफ है या जो भी तुम्हारा दोस्त है उस पर स्प्रे कर देना, और 2 3 घंटे बाद उसके आसपास तुम जाके देखना, तुम्हें इतना प्यारा सेंट बबल मिलेगा। ये टिकता है 8 8 घंटे, प्रोजेक्शन 1.5 फीट के आसपास है, लेकिन अगर कोई तुमसे आके बात कर रहा है और वो तुम्हें स्निफ कर रहा है, अब जैसे मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, मज़ा आ जाएगा उसको, वो तारीफ किए बिना नहीं रहेगा, बोलेगा यार तुम्हें मालूम है, तुम्हें कदर है, तुम्हें मालूम है कि फ्रेग्रेंसेज अच्छी कैसे खरीदी जाती हैं, कम प्राइस में। खैर कम तो प्राइस में कहीं से नहीं लगती जब सामने वाला स्निफ करेगा तुम्हारे ऊपर इस फ्रेग्रेंस को, लेकिन उस तरह से भी अगर देखें तो इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। ठीक है, चलो अब एक ट्राइड एंड टेस्टेड डीएनए पे आ जाते हैं जो सभी को बहुत पसंद आता है। मैंने इसको आजियो से लिया था 1500 रुपये में, अभी तुम जाके देखोगे तो 2000 2200 रुपये के आसपास तुम्हें मिलेगा आजियो पे, या हो सकता है उससे महंगा भी मिले। लेकिन अगर रात को तुम शॉपिंग करना पसंद करते हो 12 1 बजे के आसपास, और तुम उस टाइम पे इसको अगर चेकआउट कर रहे हो, तो कभी ना कभी तुम्हारा लक खुलेगा, और जैसे मेरे को 1500 रुपये मिला तुम्हें भी मिलेगा, तब इसकी वैल्यू है। एंड दैट इज गोइंग टू बी अजमल का इवोक गोल्ड एडिशन। इसका एक अभी ब्लू वाला भी आया है, ब्लू ब्लैकिश कलर में, मैं वो भी लूँगा, मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन हाँ, ये जो अजमल इवोक गोल्ड 1500 रुपये में फॉर मॉनसून सीजन, ये नो ब्रेनर है। अच्छा, एक एक राज खोलता हूँ, मॉनसून सीजन में कौन सी फ्रेग्रेंसेस काम करती हैं, वो जो थोड़ी सी पाउडरी हो। तो अगर तुम अभी मेरा यहाँ तक पूरा कनेक्शन देख पा रहे होगे, इवन टिल नंबर 7, एवरी सिंगल फ्रेग्रेंस इज काइंड ऑफ पाउडरी इन अ सर्टेन एस्पेक्ट, एंड इसलिए मुझे ये फ्रेग्रेंस भी बहुत पसंद आती है। अगर तुम्हें आयरिस पसंद है ना, और अगर उसके साथ तुम्हें हल्की सी पेपरी स्पाइसीनेस दे दी जाए, काली मिर्च की स्पाइसीनेस, वो आयरिस पाउडरी नोट के साथ एक फ्रेश फ्रेग्रेंस हो जाए, इससे अच्छा सब्स्टिट्यूट तुम्हें नहीं मिलेगा। स्पेशली उस केस में जहां तुम ऑफिस गोअर हो या कॉलेज गोअर हो और तुम्हें ह्यूमिडिटी से लड़ना है। अगर ह्यूमिडिटी से कोई चीज़ बहुत अच्छे से लड़ सकती है तो वो होती है किसी भी फ्रेग्रेंस की पाउडरीनेस। वो तुम्हारे से फाइट नहीं कर रही है, तुम्हारे स्वेट से फाइट नहीं कर रही है, बल्कि उसको और रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जितना पाउडरी कोई भी फ्रेग्रेंस होगी, उतना अच्छा वो तुम्हारे ऊपर से उसको रिफ्लेक्ट करेगी या प्रोजेक्ट करेगी, जो तुम कहते हो एनवायरमेंट में, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें, एंड उसका इंपैक्ट तुम्हें दिखेगा जब लोगों से तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इवोक गोल्ड का भी वही काम है। अच्छा, प्राडा लॉम का डीएनए तुम्हें मालूम होगा कि वही लॉन्ड्री वाला डीएनए, ऐसा लगता है कि बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहने हैं। उसी में आयरिस को थोड़ा सा एम्प अप कर दो, एंड तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से थोड़ी सी पेपरीनेस, वही काली मिर्च का जो नोट होता है ब्लैक पेपर वाला, उसकी स्पाइसीनेस डाल दो, ताकि थोड़ा सा, शुड आई से, एक अदर लेयर ऐड हो जाए, एक एक अलग पर्सनालिटी ऐड हो जाए उस पूरे डीएनए में। ये वो है अजमल, अजमल का इवोक गोल्ड। देखो, मैं इसको ना 3000 रुपये में कभी जस्टिफाई नहीं कर पाता था, बिकॉज अजमल से मुझे एक्सपेक्टेड होता है कि 2000 के नीचे की फ्रेग्रेंसेज दो थोड़ी। आई डू हैव एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेज ऑफ अजमल, लेकिन इस तरह की फ्रेग्रेंसेज थोड़ी और चीपर अगर मुझे मिलेंगी तो मेरे लिए खरीदना कंपैरेटिवली आसान होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, और ये परफॉर्मेंस में, वर्सेटिलिटी में नेक्स्ट लेवल है। ये 3 3 फीट तक प्रोजेक्ट करता है अगर तुम इसके 6 से 8 स्प्रे करते हो। ये 8 8 10 10 घंटे तक आराम से कपड़ों पर टिकता है, एंड मैंने तुम्हें इस वीडियो में पूरे अच्छे से समझाते हुए, एजुकेट करते हुए बता दिया कि मॉनसून में हमें स्किन पे कहीं से भी स्प्रे नहीं करना है, एंड दैट इज़ हाउ अजमल इवोक गोल्ड परफॉर्म्स ट्रेमेंडसली गुड। एंड इसलिए मैं कल जो नीश का मिल्की वे के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ ना, उसमें मैं और 4 चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि मैं अभी इसको लेके क्या सोच रहा हूँ, और कैसे मैंने ये मिल्की वे खरीदा, और क्या पूरी कहानी हुई, पीआर किट वगैरह का क्या, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, फॉर 1500 रुपीज़ दिस बिकम्स नो ब्रेनर। इवन 1600 रुपये भी हो ना, अगर 1500 समथिंग हो तो भी इसको खरीद लेना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा। फैंटास्टिक पाउडर, और ड्राई डाउन तो नेक्स्ट लेवल यार, मतलब प्राडा लाउम लेने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास वो गोल्ड 1500 रुपये में है तो। अब आ जाते हैं नंबर कितने, 6वें पे आ जाते हैं अपन, नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6 पे मैंने ना बहुत ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस को रखा हुआ है, और ये होने वाला है, ऑल दो मैं पहले इसको बता चुका हूं, लेकिन ये थोड़ी सी
ऑन योर फेस वाली अब फ्रेग्रेंस होने वाली है पाउडरीनेस से हट के, विच इज अरमाफ सिग्नेचर नाइट। ये है वो बीस्ट मोड जो तुम ढूंढ रहे थे। ये मैंने तुम्हें बता दी सटल फ्रेग्रेंसेस। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ही कामिंग, बहुत ही कूल, बहुत ही सटल फ्रेग्रेंस है, लाइक बिल्कुल तुम किसी से ज़्यादा जाके एक्सप्रेसिव नहीं होते हो, तो ये 4 फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे लिए थी। अब अगर जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये फ्रेग्रेंस नंबर 6 फ्रेग्रेंस जो है ना, ये फ्रेग्रेंस वो बन जाती है जो ऑन योर फेस है कि भाई ना ना ना, मैं एवी एवी फ्रेग्रेंस नहीं लगाता। मैं अपनी कार से उतरूँ और जो 4 लोग आसपास खड़े हों, सबसे पहले उनको पता चल जाएगा तुम्हारा भाई परफ्यूम लगा के आया है, और वो भी अच्छा महंगा परफ्यूम। ये मेरे को 1200 रुपये के आसपास पड़ा था। अगर तुम्हें बल्गारी टाइगर का डीएनए पसंद आता है, उसी के आसपास का ये डीएनए है। कूल, फ्रेश, हल्का सा पेपरीनेस इसके अंदर आती है अरमाफ सिग्नेचर के अंदर। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस इन एवरी सिंगल टर्म। कुछ भी ले लो तुम। प्रोजेक्शन 3-3 फीट का आराम से। स्प्रे कितने करने रहेंगे? 6 से 8 स्प्रे तुम्हें बिल्कुल करने हैं इसके। लास्टिंग कितनी है? 7 से 8 घंटे ये निकाल लेता है, मतलब आराम से निकाल लेता है। ह्यूमिडिटी में क्यों अच्छा है ये? क्योंकि जो इसकी स्पाइसीनेस है वो इसको और प्रोजेक्ट करने में हेल्प करती है। तुम बोलोगे ये इंसान एक जगह पे फंस गया है और स्पाइसीनेस 4 बार बोल चुका है। समझो मेरी बात को, इसका डीएनए ही बनाया वैसे गया है। और अगर मैं तुम्हें स्पाइसीनेस पे फोकस करके नहीं बताऊंगा ना, तो तुम समझोगे ही नहीं कि ये फ्रेग्रेंस है क्या। इस फ्रेग्रेंस को समझने के लिए वो एक बेस क्लॉज डेवलप करना ज़रूरी है। फिर आयरिस भी है, लेदर भी है, हल्का सा वेनिला का टच भी है, लेवेंडर का नोट भी कहीं ना कहीं निखर के आता है इसमें। दोज आर देयर, बट अपफ्रंट जो है, जो सामने वाले तक पहुंचता है, वो है क्लीन फ्रेश स्पाइसीनेस। लाइक प्राडा लाउम अजमल एवो गोल्ड का अगर कोई फ्रेशर टेक होगा आयरिस नोट के साथ, तो वो ये होगा, वो ये चीज़ है। अच्छी बात क्या है, शॉपर स्टॉप पे जाओ, मिल जाएगा ये वहाँ पे रखा हुआ, ट्राई करके आओ। और 50% ऑफ पे वहाँ पे 1250 रुपये समथिंग पे ये मिल जाता है। इट शुड बी इन योर कलेक्शन। ये वो चीज़ है जो शायद तुम्हें अपफ्रंट पसंद ना आए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम इसको लगाते रहोगे तो तुम्हारे फेवरेट्स में से ये एक बन जाएगा। ये मास प्लीजर है, ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, यहाँ तक हो गए 10, 9, 8, 7, 6। नंबर 5 पे आते हैं और जल्दी से इस पूरी लिस्ट को खत्म करते हैं। अब ये एक इंडियन हाउस है जिसको मैंने नंबर 5 पे रखा हुआ है। तुम इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो तुम रसासी फतान को यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो रैंडमली बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल बीच में रखा हुआ है कि कोई यहाँ तक आया हो तो वो देख के जाए। यार एक ब्रांड है बी जेंटल करके, इनकी बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस पथेटिक हैं। मतलब मैंने इसको देखकर, ये जो फ्रेग्रेंस लॉस्ट वेटिवर है, इसको देख के मैंने इनकी बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस मंगवाई, एंड भाई बस उल्टी नहीं की है, बाकी सब हो गया था। उतनी ख़राब फ्रेग्रेंस है। एंड ये फ्रेग्रेंस, ये जो लॉस्ट वेटिवर है, आई हैव फॉलन कंप्लीटली इन लव विद दिस लॉस्ट वेटिवर। दिस इज जस्ट 30 ml। मैं इसके 100 ml मंगवाऊंगा। एंड मुझे ऐसा लगा, थोड़ा सा महंगा साइड है, शायद 700-800 रुपये की इनने 30 ml दी है। स्प्रेयर एटमाइज़र बहुत ही चीप, बॉटल बहुत ही चीप, प्लास्टिक की कैप, मतलब हर जगह पैसा बचाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनसे गलती से ये फ्रेग्रेंस अच्छी बन गई है, क्योंकि इनकी बाकी फ्रेग्रेंसेस किसी लायक नहीं है। मतलब अगर तुम्हें फैबुलो इंटेंस पसंद आता है, मूंगफली का नोट जो होता है, अगर मूंगफली का तुम पेस्ट बना लो, मूंगफली की चटनी अगर कभी तुमने खाई हो, उस तरह का नटीनेस अगर तुम्हें पसंद है, वेटिवर पसंद है, अगर तुम्हें वेटिवर खस का नोट पसंद है, मॉसीनेस जो अर्दीनेस होती है वो पसंद है, और उस तरह सबको मिला के अगर कोई एक फ्रेग्रेंस बनेगी, तो ये बी जेंटल का लॉस्ट वेटिवर है। फैबुलो इंटेंस में सीधी बात यह है, मेसन अल्हाम्रा का फैबुलो इंटेंस या टॉम फोर्ड का एफ फैबुलस जो मेरा फेवरेट है, अगर उसके अंदर वो नटीनेस के अंदर, आलमंड के नोट के अंदर, आलमंड मतलब हो गया अपने बादाम, चाहे तो मूंगफली ले लो चाहे बादाम ले लो, और बादाम कौन से? भिगोए हुए बादाम, भिगोए हुए बादाम का अगर तुम पेस्ट बना लो, उस तरह की फ्रेग्रेंस के साथ अगर तुम वेटिवर का और वो जो अर्दीनेस होती है, मॉसीनेस होती है, उसका अगर मिक्स बना लो, दैट इज बी जेंटल लॉस्ट वेटिवर फॉर यू। तुम बोलते हो ना इंडियन हाउसेस को कवर क्यों नहीं करते, इसलिए क्योंकि मेरी हलक में आई रहती है। इनकी बाकी फ्रेग्रेंसेज में से अगर कोई एक आध मैं गलती से भी कैसे भी किसी भी रॉन्ग माइंड में रिकमेंड कर देता तो क्या होता, सोचो तुम। लेकिन दिस इज़ अ जेम। पता नहीं मैं क्यों ट्राई करते रहता हूँ अलग अलग हाउसेस, फेसबुक पे आता रहता है, मैं ट्राई करता रहता हूँ, उधर से ये हिडन जेम निकल के आया। बहुत शानदार फ्रेग्रेंस, तुम जब खरीदोगे तभी तुम समझ पाओगे। रसासी फतान का वो कितना 50-60 ml जो भी होता है, ये 30 ml उसको छक्के छोड़ा देता है। पता नहीं मैं फतान के पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ, बिकॉज आई हेट दोज सिंथेटिक नोट्स।
दिस इज फैंटास्टिक। बस यही है कि टॉम फोर्ड का एफ फेबुलस पसंद आना चाहिए, नटी नोट पसंद आना चाहिए, वेटिवर नोट, अर्दी मॉसी नोट पसंद आना चाहिए। यू विल एब्सोल्युटली लव दिस लॉस्ट वेटिवर बाय बी जेंटल, BEGENTLE। फ्रेशनेस भी है लेकिन नटीनेस भी है, लाइक क्रेजी स्टफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर फोर्थ पे आते हैं। नंबर फोर्थ पे मैंने रखा है तुम सबका मसीहा 200 ml, विच इज गोइंग टू बी CK1 फ्रेश सिट्रसी ग्रीन नोट। मतलब 200 ml खरीदो। अच्छा, ये कितने का मैंने बता दिया, 700 रुपये या 500 रुपये का 30 ml था, ठीक है ना। हाँ, तो ये 3000 रुपये में आपको 200 ml मिल जाएगा, जो कम्युनिटी सेलर्स होते हैं, ग्रे मार्केट सेलर्स होते हैं। अगर तुम्हारा ये कहना है कि भाई पाउडरीनेस ना मेरे साथ काम नहीं करती, मेरे को ना ये जो बरसात का मौसम होता है ये झेलता ही नहीं है, इतनी स्वेटिंग होती है, मेरे को तो फ्रेशर टेक बताओ जो मेरे लिए मास प्लीजर हो, 8-8 घंटे तक काम कर जाए, प्रोजेक्शन चल जाएगा एवरेज 1.5 से 2 फीट का भी। दिस इज CK1 फॉर यू। ये बिकती ही इसलिए है क्योंकि ये मास प्लीजर है, क्राउड प्लीजर है, परफॉर्म अच्छा करती है, 200 ml 3000 रुपये में आ जाती है, एंड आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता CK1 के बारे में। एंड मेरे को भी ये हमेशा से पसंद सिर्फ इसलिए रही है बिकॉज इट्स अ नो ब्रेनर थिंग। लिया 200 ml, पटक दिया, चलेगा साल भर। तो ये ऑल वेदर है, मानसून में ये और अच्छा प्रोजेक्ट करता है, परफॉर्म करता है। मेकिंग श्योर तुम इसको कपड़ों पे लगाते हो। स्प्रे कितने करने होते हैं? 6 से 8 स्प्रे तुम्हें इसके करने हैं। इट विल कंपैरेटिवली परफॉर्म गुड, अच्छा परफॉर्म करेगा। ऑफिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, ऑन योर फेस नहीं है, किसी को चोक नहीं करेगी, किसी को परेशान नहीं करेगी, क्लॉग नहीं करेगी, अच्छी फ्रेग्रेंस है ऑल एंड ऑल। बस यही है, इट्स अ फ्रेशर टेक। अगर तुम्हें कभी किसी ने आफ्टर शेविंग लोशन वगैरह लगाया हो थोड़ा सा सिट्रसी वाला, तो ये वो चीज़ है। बस फ्रेश एकदम लगता है कि हाँ भाई, मतलब नींबू हो गया, नींबू के पत्ते हो गए, उनको क्रश कर दो तो जो एक फ्रेश फ्रेग्रेंस निकल के आएगी, दैट इज CK1 फॉर यू। तो ये हो गए हम लास्ट के 3 बचे हुए हैं। नंबर 4 तक आ गए अपन, 3, 2, 1 बचे हुए हैं, जो बिलीव मी फॉर मी दीज ऑल 3 आर गोइंग टू बी माई फेवरेट्स। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको अपन यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। डू ट्राई दिस लॉस्ट वेटिवर अगर तुम्हें मौका मिले तो। चलो, नंबर 3 पे मैंने जॉन वार्वटोस के XX को रखा है। इट्स काइंड ऑफ अ लिमिटेड एडिशन, आई थिंक सो, आई डोंट, इट्स XX आर्टिसन। मेरे को इसका एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैंने इसको बहुत पहले से रखा हुआ है एंड आई लव दिस फ्रेग्रेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसके अंदर भी स्पाइसीनेस है, लेमन नोट है, और ऑल इन ऑल इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। अगेन वही सीन क्या आ जाता है कि अगर तुम्हें पाउडरी फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे पे काम नहीं करती है, तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास पाउडरी फ्रेग्रेंस हो, तुम्हें तो फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए, हल्की सी स्पाइसीनेस चाहिए, ड्राई डाउन में हल्का सा वेटिवर और मस्त चाहिए। मतलब इट्स ऑल इन ऑल टॉप टू बॉटम फ्रेश फ्रेग्रेंस। जैसे मैंने तुम्हें CK1 बताई थी, ये ज़्यादा सिट्रस हैवी हो जाती है, ये उतनी सिट्रस हैवी नहीं है, ये सिट्रस का थोड़ा सा टोन डाउन वर्जन है। दैट इज जॉन वावर्टॉस XX फॉर यू। ये हल्का सा ब्लूइश फ्रेग्रेंस भी लगता है, हल्का सा एक्वाटिक भी लगता है, नॉट एग्जैक्टली एक्वाटिक, बट जब तुम इसको यूज़ करोगे तब तुम समझोगे। इसके अंदर सिचुआन पेपर है, वो पेपरीनेस जो है ना इसके अंदर, वो बहुत डिफरेंट है। जो ब्लैक पेपर से तुम्हें स्पाइसीनेस आती है, वो नाक में चुभने वाली होती है, इसके अंदर हल्का सा एक मीठा नोट भी आता है। तो जिस तरह से इसको बनाया गया है, इट इज़ काइंड ऑफ अ रिचर वर्जन टू CK1, ऐसा मुझे लगता है। आई नो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पूरी लिस्ट बहुत हियर एंड देयर है, ऑल आर वेरी गुड फ्रेग्रेंसेस, पर्सनल चॉइस वाली बात है। तभी मैंने तुम्हें बोला था वीडियो की शुरुआत में कि कमेंट करके तुम बताते रहना कि तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है। बट फॉर मी दिस जॉन वार्वटॉस XX आर्टिसन एडिशन विथ सिचुआन पेपर, इट्स अ विनर फॉर मी। अगर तुम्हें ऑफिस में इंप्रेशन क्रिएट करना है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, तो तुम्हें CK1 से नहीं मिलेगा, उसके एक बड़े भाई से मिलेगा जो कि है जॉन वावर्टोस XX आर्टिशन। क्योंकि ये अपने आप में डिफरेंट है, महंगा फील होता है। कितने की ये मिलेगी? मिंत्रा पे तुम्हें ये 2700 रुपये की मिल जाएगी 100 ml। और ये फील क्या कराती है कि तुमने कोई 8-9 हज़ार रुपये की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। हल्का सा डियोर फेरेनाइट का नोट भी ऐसा आता है, लानोई दिलोम का हल्का सा नोट ऐसा लगता है कि इसके अंदर मिक्स है। बहुत महंगी फ्रेग्रेंस लगती है, पता है ये लगता नहीं कि 2700 रुपये की आती है। पता नहीं है इंडिया में कैसे इतनी सस्ती अवेलेबल है, बट इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। मतलब डिज़ाइनर में बहुत शानदार है। बोलते हैं कि प्रोजेक्शन मॉडरेट है, अच्छी बात है ना यार। हर फ्रेग्रेंस को तुम्हारे फेस पे होना ज़रूरी नहीं कि सामने वाला गला घोट के तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि भाई बहुत अच्छा है, कल से पहन के मत आइयो। कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस भी होती हैं कि कोई तुम्हारे साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहा हो, मतलब बहुत क्लोज कॉन्वर्सेशन चल रही हो, तुम उसके कान में कुछ जाके बोलते हो, सामने वाला इंप्रेस हो जाए कि भाई क्या खुशबू मारता है यार तू। उस तरह की फ्रेग्रेंसेस भी तो कुछ होनी चाहिए ना, वरना सारी फ्रेग्रेंसेस तो ऑन योर फेस है तो कोई तुम्हारे करीब ही आगे नहीं बैठेगा, बोले भाई दूर से समझ में आ गया जय माता दी,
वो नहीं होना चाहिए। तो ये वो है कॉन्वर्सेशन स्टार्टर फ्रेग्रेंस है ये। पीपल विल फील गुड अबाउट यू, पीपल विल फील कि तुम मेच्योर हो अबाउट द डिसीजंस दैट यू टेक इन लाइफ, बिकॉज दिस मेक्स देम फील कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे ऊपर कौन सी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। गोरे चिट्टे हो, अच्छी हेयर स्टाइल रखते हो, अच्छी पर्सनालिटी हो, लगाओ इसको यार, अच्छे लगोगे तुम, क्लीन आउट ऑफ द शार लगोगे, बहुत अच्छी है। तो जॉन वावटॉस XX आर्टिशन एडिशन। फिर आ जाते हैं नंबर 2 पे, जो मॉनसून में तुम्हें ट्राई करना चाहिए, विच इज गोइंग टू बी अल नशाम कप्रीस बाय लताफा। लानुई का ब्लू इलेक्ट्रिक आता है, उसका ये बोलते हैं कि DNA कॉपी करता है। इट्स अ फ्रेशर टेक ऑन कार्डेमम। और जब मैंने लिया था तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। क्यों? क्योंकि आई वॉज गोइंग आउट ऑफ द हाइप, राइट। और हाइप में कोई चीज़ तुम खरीदते हो और फिर तुम उसको यूज़ करते हो, तो तुम्हें क्या लगता है, अरे यार वैसा होना चाहिए ना, हाइप में तो ऐसा बताया कि मतलब एक शहर में तुम ही हो जो परफ्यूम लगाते हो, वैसा होना चाहिए। ये तो वैसी है नहीं। मुझे उसमें शुरुआत में कोपिको टॉफ़ी आती है, कैरमल वाली टॉफ़ी आती है, उसका मुझे इसमें नोट शुरुआत में आया और मैं तो बिल्कुल ऑफ पुडिंग हो गया। मैंने कहा यार ऐसा नोट तो मुझे नहीं चाहिए था, मैं इस तरह का कोई नोट ढूंढ ही नहीं रहा था कि मेरे को ऐसा सिंथेटिक नोट आए। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको टाइम दिया, मुझे इसका DNA समझ में आने लगा कि इट्स नॉट द सिंथेटिकनेस बट हाउ दिस एंटायर DNA और स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेग्रेंस इज मेड। इसके अंदर तुम्हें कार्डमम का नोट मिलेगा, इसके अंदर तुम्हें जिंजर का नोट मिलेगा, इसके अंदर तुम्हें लेमन का नोट मिलेगा। ये शुरुआती नोट है। फिर तुम ढूंढोगे कि तुम्हें आयरिस मिल जाए, लेकिन आयरिस नहीं मिलेगा। फिर तुम्हें लेवेंडर मिलेगा, हल्की सी मिंटीनेस आएगी। तो ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे ओल फैक्ट्री को रीसेट कर देती है, बिकॉज तुम्हें ये सब की आदत है। अगर तुम अल नशाम कप्रीस लेते हो तो तुम्हें इसकी आदत नहीं है। आई कैन ऑनेस्टली लेट यू नो दिस। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हो, या कोई दूसरी फ्रेग्रेंस तुमने DNA तुमने स्निफ कर लिया है, विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सी, लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत अलग चीज होती है, लेकिन किसी DNA को नहीं समझ पाना एक बहुत अलग चीज होती है। अगर इसको मैं समझाना चालू भी करूं ना, तो अगर कोई वेनिला आइसक्रीम है और तुमने उसे फ्रिज से निकाला है, थोड़े टाइम तुमने उसे बाहर के एनवायरनमेंट में रखे रहने दिया है, और वो लिक्विड फॉर्म में हो गई है, लेकिन जस्ट लिक्विड फॉर्म में हुई है, ठंडी ही है लेकिन जस्ट अभी अभी लिक्विड फॉर्म में हुई है, और तुमने स्कूप लिया और वो लिक्विड फॉर्म में उस वेनिला आइसक्रीम को खाया, देयर इज वन नोट। वो जो नोट आता है वो अल नशाम कप्रीस के अंदर है, लताफा के अल नशाम कप्रीस के अंदर, ब्लू इलेक्ट्रिक का। एंड जब मैंने समर्स में वो चीज़ ट्राई की, वेनिला मैंने उस तरह से खा रहा था आइसक्रीम, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रिमेंबर्ड कि यार ये फ्रेग्रेंस मैंने कहीं स्निफ की हुई है। मैंने उठाया, मैंने इसको स्निफ किया, मैंने कहा वाह यार, नाउ आई अंडरस्टैंड द DNA। तो ये DNA वो है जो तुम्हें एजुकेट करके जाएगा, जो तुम्हें सिखा के जाएगा। मुझे मालूम है मेरा बहुत सारा क्राउड ऐसा है जो मेरी पूरी ये इतनी बड़ी वीडियो सिर्फ इसलिए देखता है क्योंकि उसको समझना है, सीखना है। दिस फ्रेग्रेंस विल मेक यू लर्न अबाउट फ्रेग्रेंसेस। ये उस लिए होना चाहिए, सीख सिखाने के लिए होना चाहिए। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, भयंकर मिलेंगे। ये इन द एयर इतनी शानदार घुलती है, कार्डमम और जिंजर का DNA मिक्स होकर इतना अच्छा आ सकता है, मैं नहीं मानता और मैं अभी भी नहीं मानता, लेकिन इसने वो चीज़ पे फेथ और बिलीव करवाया, बिकॉज आई रियली गॉट कॉम्प्लीमेंट्स। 2.5 से 3 फीट का प्रोजेक्शन है, 2 से 2.5 घंटे कहीं नहीं गया, मॉनसून में किलर फ्रेग्रेंस है, 10 से 12 घंटे लास्टिंग करता है, 6 से 8 स्प्रे आराम से करो। ये चोकिंग नहीं, क्लोकिंग नहीं होता कि लोगों को लगेगा कि क्या ही लगा लिया तुमने। बहुत स्मूथली प्रोजेक्ट करता है, बहुत पाउडरी ड्राई डाउन जैसा है, एंड इट्स अ रियली गुड फ्रेग्रेंस। इट्स अ मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस। कार्डमम पे अगर ऑन योर फेस ना हो कि कोई मिस्टीरियस टेक लिया जाए, तो वो अल नशाम कप्रीस है। लेकिन जो मेरे पास नंबर 1 है, वो इसलिए है क्योंकि नो बडी कैन बीट दैट DNA इन टर्म्स ऑफ 5-6 घंटे का प्रोजेक्शन। 5-6, सिंसियरली 5-6 घंटे का प्रोजेक्शन। स्किन पे बात करो, कपड़ों पे तो तुम भूल ही जाओ, एक एक दिन तक वो तुम्हारे कपड़ों से नहीं उतरेगा, 24 घंटे तक की लास्टिंग है वो, ऐसी फ्रेग्रेंस है। और जो प्रोजेक्शन बात कर रहा हूं ना, 3-4-5 फीट कोई गिनती नहीं है उसकी। स्प्रे कितने करने, मात्र 3 से 4, इससे ज़्यादा स्प्रे मत कर लेना। ये वो फ्रेग्रेंस है। मैंने स्किन पे लगा लिया था, मेरे को धोना पड़ा था ताकि मेरा ओल फैक्ट्री रीसेट हो जाए, क्योंकि ये आपको नोज ब्लाइंड भी नहीं करता है। परफा दे मार्ली लेटन का ये क्लोन है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अल हरमेन का डिटोर नोआर। ये तुम्हें मिल जाएगा 1700 रुपये के आसपास। अल नशाम कप्रीस तुम्हें 2000 के आसपास मिलेगा, ये तुम्हें 1700 या 2000 के आसपास मिल जाएगा।
एंड भाई ये क्या फ्रेग्रेंस है, अप फ्रंट ऑन योर फेस वेनिला, लेकिन ऐसा वेनिला जहाँ पे हल्की सी फ्रेशनेस भी है, फ्रूटीनेस भी है, और ये मॉनसून में चोक ना करे। भाई मैंने 3 स्प्रे गलती से कर लिए, मेरा मसल मेमोरी है, लेकिन प्लीज़ उतने स्प्रे तुम मत कर लेना, परेशान हो जाओगे। दिस इज नंबर वन बिकॉज फॉर अ रीज़न, ये एंड तक जाते जाते, ड्राई डाउन तक जाते जाते फ्रेश हो जाता है, फ्लोरल हो जाता है, लेवेंडर का बहुत अच्छा नोट खिल के आता है, और शुरुआत से जो ये वेनिला की ओपनिंग देता है भाई, ये अलग लेवल की चीज़ है। ये जब तक तुम्हारे पास होगा नहीं ना, तुम समझ नहीं पाओगे कि ये क्या है। अगर मैं तुम्हें समझाना चालू करूं, इट्स नथिंग बट समथिंग वेरी क्रीमी, एक ऐसी पेस्ट्री जो बहुत ही क्रीमी है, मतलब बहुत ही गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस है, लेकिन क्योंकि ड्राई डाउन में वो पाउडरी लेवेंडर हो जाता है, हल्की सी फ्रेशनेस ऐड ऑन हो जाती है, वाइट फ्लोरल के नोट्स जुड़ जाते हैं, तुम आराम से इसको मानसून में वेयर कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें स्वेट आता है तो ये जिस तरह से तुमने कपड़ों पे किया होगा, इस तरह से प्रोजेक्ट करेगी कि लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस फील हो जाएगी। तो अगर तुम्हें चाहिए कि भाई मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मैं कमांडिंग पोजीशन में हूँ, प्रोजेक्ट इंसेन करे, परफॉर्म इंसेन करे, मुझे वर्थ निकाल के दे मेरे पैसे की, तो इन सब का रिव्यू एक तरफ और ये एक तरफ, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी, ये वो चीज़ है। अल हरमैन का डिटोर नोवार, अगर किसी दिन मुझे कॉम्प्लीमेंट का ही मन होता है कि मैं ही मैं रहूं, मैं इसको वेयर करता हूँ। 4-4 5-5 फीट तक लोगों को पता रहेगा कि तुमने इसको वेयर किया हुआ है। लंच करने बैठ गए दूसरों के साथ तो कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक ही होगा कि भाई परफ्यूम किसने लगाया, कौन सा लगाया है, और कितना लगा लिया है। ये 2-3 स्प्रे में वो काम कर देता है। सो इट्स परफा दे मार्ली लेटन का क्लोन। आई विल नॉट से कि ये क्लोज है, बहुत नहीं है, क्योंकि लेटन बहुत अलग डीएनए है, वो और अलग क्रीमी लेवल पे जाता है, और अलग डार्क जाता है हल्का सा, उसके अंदर जो वुडी लेदरी नुआंस है वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन 1700 रुपये में तुम इससे बेटर चीज़ नहीं ले सकते। वो 17,000 है, ये 1700 रुपये, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम्हें वैसा चाहिए, वेनिला क्रीमी और लास्ट में जाके वाइट फ्लोरल की फ्रेशनेस, एंड दैट टू वेरी लॉन्ग लास्टिंग, तुम्हारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यू कैन नॉट बीट अल हरमैन का डिटोर नोवार। तो ये मेरी लिस्ट थी। कल वेट करना, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने वाला हूँ अबाउट नीश मिल्की वे। तो मिलता हूँ कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।